गुड मॉर्निंग दिगंतो। वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज आपका हिंदी क्लास है। आप अपनी हिंदी किताब निकालें और उसका चैप्टर 4 निकालिए। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 4 नई तस्वीर। आज एक हम नई कहानी पढ़ते हैं। चलो। आज छवि और रोहन बहुत खुश है। छवि और रोहन, एक लड़का और एक लड़की का नाम है, वो दोनों आज बहुत खुश है। सुबह से घर के सब लोग दिवाली की तैयारी में जुटे हैं। सुबह से घर के सभी लोग दिवाली की तैयारी करने में लगे हुए हैं। पापा रंग बिरंगे बल्बों की लड़ी लगा रहे हैं। पापा रंग बिरंगे यानी कलरफुल बल्ब लगा रहे हैं। बगीचे में छत पर मुडेरों पर लड़ियाँ लग चुकी है। कहाँ कहाँ बल्ब के लड़ियाँ लग चुकी है? बगीचे में यानी गार्डन में, छत पर, मुडेरों पर यानी खिड़कियों के ऊपर लड़ियाँ लग चुकी है। केवल घर का मुख्य दरवाज़ा बचा है यानी घर का मेन डोर अभी तक नहीं सजा है। रोहन लड़ी लगाने में पापा की मदद कर रहा है। रोहन पापा को हेल्प कर रहा है बल्ब लगाने में। लो, दरवाज़ा भी सज गया। दरवाजे पर भी लड़ियाँ लगा दी गई। माँ और छवि ने मिट्टी के दिए तरह तरह के रंगों से सजाकर थाली में रख दिए। माँ और उसकी बहन छवि ने मिलकर मिट्टी के दिए को तरह तरह के रंग से सजाया है और कहाँ रखा है? थाली में। बरामदे में फूलों की सुंदर सी रंगोली भी बना दी। माँ और छवि ने बरामदे में यानी घर के बाहर जो जगह होता है वहाँ पर सुंदर सी रंगोली बनाई है फूलों से और रंगों से। माँ रसोई में पकवान बनाने लगी। माँ रसोई में अच्छे अच्छे खाना बनाने लगी। छवि पूजा की तैयारी में दादी जी का हाथ बटाने लगी। छवि अपनी दादी को पूजा की तैयारी करने में मदद करने लगी। शाम होने को थी। माँ ने छवि और रोहन से कहा, अब तैयार हो जाओ। वे दोनों नए कपड़े पहनकर आ गए। वो दोनों अच्छे से तैयार हो गए। बल्बों की लड़ी जलाकर पापा ने रोहन से बोले। बल्बों की लड़ी जलाकर पापा रोहन को बुलाकर बोले, रोहन दिए बाहर मुडेर पर रख दो। रोहन से पापा ने कहा, दिए लाकर मुंडेर पर भी रख दो यानी खिड़कियों के ऊपर और बाउंड्री, आपके घर के बाहर जो बाउंड्री का दीवार होता है उस पर भी रख दो। रोहन जैसे ही दियों की थाली लेकर चला उसका पैर फिसल गया। वो जैसे ही बाहर आने को था उसका पैर फिसल गया। थाली उसके हाथ से छूट गई और सब दिए टूट गए गिरकर। आवाज़ सुनकर माँ, पापा और छवि बाहर आ गए। आवाज़ सुनकर सब दौड़कर आ गए। माँ ने रोहन को उठाते हुए पूछा, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माँ ने रोहन से पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई? रोहन उदास होकर बोला, नहीं माँ, लेकिन मेरी गलती से दिए टूट गए। क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती की वजह से सारे दिए टूट गए। छवि को बची हुई पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ था। छवि को एक हॉबी था कि वो पुरानी चीज़ें जमा करती थी। उसने दियों के टुकड़े इकट्ठे किए और रोहन को देते हुए बोली। उसने सारे दियों के टुकड़े को इकट्ठा किया और रोहन को देकर बोली, इन्हें संभाल कर रखो, इनसे हम कुछ नया बनाएंगे। अगले दिन छवि ने माँ से गत्ते का एक टुकड़ा मांगा। अगले दिन छवि ने माँ से कार्डबोर्ड का एक पीस मांगा। गत्ते यानी कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा पीस मांगा। फिर अपनी
इकट्ठी की हुई चीज़ों का पिटारा ले आई। अपने हॉबी में वो जमा करती थी जो चीज़ें, वो सब वो लेकर आई। उसके पिटारे में बहुत सी चीज़ें थी। पिटारे यानी बॉक्स में रंग बिरंगे मोती यानी कलरफुल मोती थे उसके पास। तरह तरह की डोरियाँ यानी धागे। सजाने वाले शीशे यानी ग्लास के सुंदर सुंदर टुकड़े। टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े, कांच की चूड़ी जो टूट जाती है उसके टुकड़े भी उसने अपने पास रखे थे। रोहन टूटे हुए दियों के टुकड़े और फेविकॉल ले आया। वो दियों के टुकड़े और फेविकॉल लेकर आया। छवि ने गत्ते पर दियों के टुकड़े चिपकाए। उसने कार्डबोर्ड पर वो दियों के टुकड़ों को चिपका दिए। बीच बीच में मोती, डोरी आदि लगाए। बीच बीच में मोती और धागे से डिज़ाइन भी कर दिए। रोहन ने कहीं कहीं शीशे लगाकर सजा दिया। रोहन ने कहीं कहीं कांच का गोल गोल टुकड़ा भी लगाकर सजा दिया। दोनों ने मिलकर उसे दीवार पर टांग दिया, दीवार पर सजा दिया। माँ ने देखा तो बोली, अरे वाह, ये तो नई तस्वीर बन गई। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत सा नया तस्वीर बनाया था इस तरह का। माँ ने देखा और कहा, वाह, ये तो एक नया तस्वीर जैसा बन गया है। ठीक है, तो आपका चैप्टर कहानी यही ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम इसके शब्दार्थ और एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके।